हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए एज यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1। और अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है लस्ट, वीनस इन एरीज। और पाइल नंबर 2 के लिए जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक उनके लिए है पाइल नंबर 2। और कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है पावर, मून इन स्कॉर्पियो। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक या फिर जिन्होंने भी लस्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है वीनस इन एरीज। तो यहाँ पे क्लियरली और यहाँ पे आप देख पाओ तो एक लेडी है जो नेकेड है। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज और यहाँ पे एक वोल्केनो है। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो एक वोल्केनो है। यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि जो भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है उसके मन में आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप हो, मेल हो चाहे फीमेल, अगर आप फीमेल है तो बहुत ही गुड लुकिंग होंगी, आप बहुत ब्यूटीफुल होंगी। आप एक मतलब एक फिगर आपका बहुत अच्छा रहेगा, एक प्रोपोर्शनेट फिगर आपकी रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके वजह से ये लस्ट का कार्ड इसीलिए आया है, जो भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है उसके मन में आपके लिए एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक लिजार्ड है, उसने भी देखिए हिंदी में बोलते गिरगिट, उसने भी एक लंबी मतलब अपनी मुंह से ज़बान निकाली है और ये लड़की को ऐसे देख रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपके साथ में मतलब एक फिज़िकली अट्रैक्ट रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोग जो हो अपनी मर्यादा को जानते हो और मर्यादा में रह के ही आप अपना काम करते हो या अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप मेल हो तो भी यही आपकी एनर्जी है, फीमेल हो तो भी यही आपकी एनर्जी है। अगर आप मेल हो तो आप अपने कामकाज में एक सक्सेसफुल इंसान हो, एक मस्कुलाइन फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप फीमेल हो तो फेमिनाइन फिगर, तो यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर वाले आप हो सकते हो, एक चार्मिंग, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, इस तरह का आपका ऑरा हो सकता है। आप दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हो, एक मतलब एवरेज से थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान बुरा नहीं है, मैं आपको ये बात बताऊँ, जो मैनिफेस्ट आपको कर रहा है ये इंसान बुरा नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप फीमेल हो तो इस इंसान में मस्कुलाइन पावर ज़्यादा है, और अगर आप मेल हो तो ये जो पर्सन है आपके साथ में जल्द से जल्द शादी करके अपना मतलब फिज़िकली अट्रैक्ट आपके साथ में बहुत है, तो आपके साथ में वो मतलब शादी करना चाहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मार्स बहुत सॉरी वीनस बहुत पावरफुल है। मार्स बोला मैंने तो मार्स भी बहुत पावरफुल होगा क्योंकि एरीज़ है, तो यहाँ पे एरीज़ पावरफुल होगा। एरीज़ राशि हो सकती है या फिर स्कॉर्पियो राशि बहुत पावरफुल रहेगी बर्थ चार्ट में। या फिर जो मार्स है वो एरीज़ में रहेगा आपके या ये पार्टनर के, मार्स है एरीज़ में रहेगा या फिर स्कॉर्पियो में रहेगा। अदरवाइज़ अगर ये फीमेल है, सपोज़ ये फीमेल है, तो इनका शुक्र वीनस जो है बहुत ही पावरफुल रहेगा। शुक्र तुला यानी कि लिब्रा राशि का रहेगा या फिर
टॉरस का रहेगा, स्वराशि का रहेगा, टॉरस का, टॉरस या लिब्रा दोनों का रहेगा। और ये लड़की के बर्थ चार्ट में या आपके बर्थ चार्ट में आप कंफर्म कर लेना, सप्तम स्थान यानी कि जो पति या पत्नी का जो स्थान होता है उसमें वीनस रहेगा या फिर मार्स रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वीनस रहेगा, ज़्यादा चांसेस वीनस के हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि कौन है ये इंसान जो, ये पहले आपकी करंट एनर्जी निकाल लेते हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी दीजिए। शायद मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। ओके, ये भी कार्ड मैं लेना चाहूँगी, 2 कार्ड, 2 या 3 कार्ड, चलो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहा है मुझे। देखिए पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला, यह साल शुरू होते ही आपको बहुत सारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली आपने बहुत सेटबैक को देखा है, क्योंकि ये साल शुरू हुआ, इसका जो प्लस आता है वो 9 है, और पहले ही आपका जो कार्ड आया वो 9 नंबर का है, जो है एंजाइटी का कार्ड। यहाँ से क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है मुझे कि, और उसको क्लैरिफाई किया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो इसका नंबर है 6, 6 रिप्रेजेंट्स वीनस। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आपने जो 6996 आपको ये नंबर्स भी दिखते रहेंगे, या 369, आप मेरे चैनल पे भी हो तो मेरे चैनल का ये न्यूमरोलॉजी नंबर 369 है, आपको इस तरह के नंबर दिखते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे ये साल की शुरुआत हुई, आपने बहुत ही फाइनेंशियली सेटबैक को देखा है, क्योंकि ये जो साल था मार्स के अंडर था, और आपका जो कार्ड आया है 1 नंबर, यानी कि मार्स आपके बर्थ चार्ट में बहुत पावरफुल मुझे दिखाई दे रहे। उसी के साथ साथ जो शुक्र है ये भी बहुत पावरफुल पोजीशन पे है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ हुई है कि मार्स का आपके बर्थ चार्ट में पावरफुल होना और ये साल भी मार्स के अंडर आना, उसकी वजह से ये जो शुक्र का पावर है वो कम हो गया है, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी रुकी, फाइनेंशियली लॉसेस को आपने फेस किया है, या फिर आपकी ग्रोथ ही नहीं हुई, फाइनेंशियली मतलब टेंशन डिप्रेशन का आपको सामना करना पड़ा है। उसी के साथ साथ आपके लव लाइफ में कुछ मतलब आगे नहीं बढ़ा है, कुछ वहाँ वही के वही स्टक हो गई है लव लाइफ, ऐसी मुझे यहाँ पे मतलब वाइब्स आ रही है। इसकी वजह से आप मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, अपने भगवान पे ट्रस्ट है, आप वहाँ पे जा रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि भगवान है भी या नहीं है, आप ऐसे कन्फ्यूजन में आ जाते हो, क्योंकि यहाँ पे 7 की एनर्जी है जो केतु की एनर्जी है। केतु जो है ना आपको मतलब फॉगी एक कैसे बताऊँ मैं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे केतु जो है वो आपको लग्जरियस लाइफ से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाएगा, इसीलिए टेम्पल पाथ को क्लैरिफाई किया है ये 7 नंबर के कार्ड ने। भले ही ये कम्युनिटी का कार्ड है, लेकिन टेम्पल पाथ को क्लैरिफाई किया है 7 नंबर के कार्ड ने, यानी कि यहाँ पे केतु ने आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके गया है। ये क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप अपने
फ्रेंड्स के साथ हो, आप अपने सिबलिंग्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, या फिर आप अपने मतलब कहीं ना कहीं पे आप सोशल होने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है और आप मतलब ऐसे ना अकेले जाके बैठना पसंद कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ना डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो। उसी के साथ साथ ना आपके मन में किसी के लिए अट्रैक्शन भी है, और आपको लगता है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी भी उसके तरफ पुल है, आपको भी अट्रैक्शन, उसके फिजिकल अट्रैक्शन लग रहा है और ये इंसान को भी फिजिकल अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन आपके बीच में बहुत सारी दूरियां हैं, कार्मिक रिलीज है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस है, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस यहाँ पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, उसको क्लैरिफाई किया है सन के कार्ड ने। आपके लाइफ में अगर आप फेमिनाइन है, मतलब आपकी एनर्जी इमोशनल है, तो मस्कुलाइन एनर्जी आके उधर बैलेंस करेगी, और अगर आप मेल है या फिर आपकी एनर्जी मस्कुलाइन है, तो फेमिनाइन एनर्जी वहाँ पे आप आके आपको बैलेंस करेगी, क्योंकि आपके ये स्प्रेड में, आपकी ये करंट एनर्जी में ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आया है और यहाँ पे कॉर्नोकोपिया भी आया है। दोनों कार्ड एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई है, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, और यहाँ पे है सन। मून एंड सन दोनों भी आपके लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं, दोनों एनर्जीज आपके लाइफ में बैलेंस होने जा रही है आने वाले समय में। ये जो रीडिंग है ये अगले 6 से 8 महीने तक ये रीडिंग आपको, भले ही ये टाइमलेस है, लेकिन जब आप ये देखोगे उसके 6 से 8 महीने तक ये एनर्जी बरकरार रहेगी। इसी के साथ साथ आपकी एक हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कार्ड ही वैसा आया है, इसीलिए मैंने लिया। आपके जो ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी रंग नहीं है या बेरंग हुई है ज़िंदगी, ऐसा आपको लगता है, वहीं पे आपके ये दोनों भी एनर्जीज बैलेंस होके जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो पर्सन आपको मतलब आपके लाइफ में एंटर करेगा और आपको एक स्टेबल ज़िंदगी देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ज़िंदगी, बेरंग ज़िंदगी में रंग भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फैमिली है उसकी जो वाइट कलर के कपड़े मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वाइट कलर के कपड़े डिटैचमेंट को शो करता है। स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, देखिए आप ज़्यादा करके वो लोग वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ऑरेंज भी पहनते हैं, लेकिन जो मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ ही जुड़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा करके वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो वाइट कलर मुझे डिटैचमेंट को दिखा रहा है। वाइट कलर मुझे ये शो कर रहा है कि आप बहुत डिटैच हो चुके हो। आप सिर्फ ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हो या फिर आप ऐसा शो कर रहे हो लोगों के सामने कि आप बहुत मतलब सोशल हो, लेकिन आप हो नहीं। आपको कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट आपका हो चुका है, लेकिन ऑब्वियस है। लेकिन आने वाले समय में आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। जो कुछ भी आपने भुगता है या जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, उसके मतलब जो बैड कर्मा था वो निकल गया है, और गुड कर्मा का ये अच्छा फल आपको मिलेगा। आपकी फैमिली जो है कंप्लीट होने वाली है। रेनबो के कलर्स, ये जो बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने जा रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आप अगर देखो 3, 6 और 9 ये नंबर आया मैनिफेस्टेशन का। अगर आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके लाइफ के सभी ऑब्स्टिकल्स निकल जाएंगे, आपको एक अच्छा वे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप नहीं करें, क्योंकि आपके इसमें मून भी आया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई है, तो यहाँ पे अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो तो भी आपको फ़ायदा होने वाला है। ये मैं यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे 7 नंबर है, 52, 5 + 2 = 7 ऑल्सो। तो यहाँ पे 7 और 7 केतु की एनर्जी बहुत पावरफुल है, क्योंकि केतु यहाँ पे टेम्पल पाथ, उसके नीचे 7 नंबर, उसके नीचे भी 7 नंबर, 7 की एनर्जी 7 7 7 7 7 आपको दिखेगा। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 आपको दिखेगा, क्योंकि ये नंबर है और यहाँ पे पिलर्स है, तो हम लोग 1 1 से जोड़ते हैं, और यहाँ पे 1 नंबर है, 1 1 1 1 1 1 1 100% आपको दिखेगा।
ये सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 333333 भी आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, 3 की एनर्जी, और यहाँ पे वापस 11 नंबर है। बहुत बार 11 रिपीट हुआ है, 1 नंबर रिपीट हुआ है, तो 100% यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है, तो 1 प्लस यानी 46, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो 111111 बहुत ही दिखेगा आपको, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर जो है तो आने ही वाला है, क्योंकि राहु का इफेक्ट है। राहु का इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे केतु बहुत पावरफुल है। राहु सर है तो केतु धड़ है, धड़ है तो सर भी आएगा, सर है तो धड़ भी आएगा, यानी कि केतु की एनर्जी है तो राहु की भी एनर्जी आएगी। लेकिन राहु की एनर्जी बहुत पॉजिटिव बन के आपके लाइफ में आ रही है, निगेटिव नहीं है। हर वक्त केतु और राहु जो है निगेटिव, या सैटर्न जो भी है, निगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, करंट एनर्जी, वहाँ पे केतु आपको पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे राहु भी पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रहे हैं। केतु आपको भले ही स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके गए हैं, लेकिन वहाँ से आपकी हीलिंग भी हुई है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन है, आपके लाइफ में कोई एंटर भी मतलब करने वाला है या कर चुका है। मैनिफेस्टेशन है तो आपको मालूम है कौन है, पता है। दूसरी चीज़ है कि राहु जब पॉजिटिव होता है तो राहु घर देता है, राहु जब निगेटिव होता है तो घर से निकाल देता है, ये चीज़ें हैं। अगर राहु की महादशा है और राहु एक निगेटिव मतलब घर में बैठा है बर्थ चार्ट में, तो राहु आपको बेघर कर देगा। राहु जो है आपके घर जो है, मतलब आपका ऐसा है ना कि आपने अगर कुछ घर खरीदा है तो ईएमआई आप पे नहीं कर पाओगे, आप मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, वहाँ पे आपको शांति नहीं मिलेगी। इस तरह के राहु के इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है चीज़ अलग है, एक पॉजिटिव है, क्योंकि सन के नीचे ही 4 नंबर का कार्ड मैंने रखा है, मुझे ऐसा लगा रखना है तो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें है कि यहाँ पे ये जो राहु है ना, आपकी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लेके आ रहा है, आपको घर देगा, आपको एक फैमिली देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर आप देख पाओ, मुझे अभी ये लगा कि 46 नंबर यानी कि 1 है, 29 नंबर यानी कि 11 है, उसके नीचे 11 है, 1111 यहाँ पे नंबर्स आए हैं, एक के नीचे एक, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील करवा रहा है। देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो 2 कार्ड, कौन है ये इंसान? पाइल नंबर 1 को मैनिफेस्ट करने वाला इंसान कौन है? ओके थ्री ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स आए हुए हैं, यहाँ पे है सन और यहाँ पे है द हर्मिट। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। और 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। ओहो, क्या बात है। पाइल नंबर 1, देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे बहुत ही हेवी कर्मा रिलीज़ किया है आपने, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने स्प्रेड निकाला, एक तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो, लेकिन ये जो इंसान है इसने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है। ये इंसान आपका पास्ट का पर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जो लोग अपने पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं चाहते हैं, अगर तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे
हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू का रीडिंग चल रहा है। तो कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? तो ये पास का पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसके साथ में आपके बहुत झगड़े हो चुके हैं, आप में दूरियां आ चुकी है, आपने बहुत ही ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को इसके साथ में फेस किया है। मुझे यहाँ पे आपकी मतलब ये इंसान को ना सिर्फ आपके बॉडी से या फिर आपके साथ में फिजिकल होने से इंटरेस्ट था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन, इस इंसान को ना आपके मन से ज़्यादा तन की लालसा थी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, डेविल जो है लस्ट है, तो यहाँ पे लस्ट का कार्ड इसीलिए आया है। आपने जो सिलेक्शन आपके लिए आया है लस्ट का कार्ड, तो यहाँ पे लस्ट है और इसी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेपरेशन भी हो सकता है, आपको इनका जो नेचर है वो पसंद नहीं आया है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर इस इंसान ने आपको चीट किया हो सकता है, चीटिंग की भी यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है, इसी की वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका दिल टूटा है और यहाँ पे कोर्ट केसेस, यहाँ पे क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, कोर्ट केसेस वगैरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे इस इंसान ने यहाँ पे ये जो चीज़ें है कि द सन का कार्ड है उसको क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने। तो ये इंसान ने मतलब आपने अपना नाम भी ख़राब कर लिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और तभी जाके ये इसकी अवेकनिंग हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों मतलब आप इसके साथ में जाना नहीं चाहते, लेकिन ये आपके साथ पीछे पीछे आना चाहते हैं। देखिए ये पीछे खड़ा है, ये औरत के 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पीछे आना चाहता है आपके। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जो आपको छोड़ के चला गया था, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है। भले ही आपका रिश्ता पूरी तरह से टूटा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड ने, पूरी तरह से टूटा है, फिर भी ये आपको भुला नहीं पाया है, क्योंकि इसको इसके कर्मों का सज़ा मिल चुका है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके लाइफ से कोई मतलब आपका जिसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप था या फिर आप लिविंग में किसके साथ में रहते थे, वो आपको छोड़ के चला गया है, ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो जिसकी डेथ हो चुकी है अपने पार्टनर्स की, ऐसे कोई लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप उसको भुला नहीं पा रहे हो। ये एनर्जी जो है ना मतलब इस तरह की है कि चला तो गया है इंसान, फिर भी अटैचमेंट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपको पास का पर्सन नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती, जो एनर्जी आई है मैं रीड कर रही हूँ। कौन है ये इंसान, वापस क्लैरिफाई, ओके वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे यही एनर्जी आई है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स आया है उस, हाँ वही तो ना। ओके मैं कभी रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। ठीक, ओके ओके ओके। सन भी आया है, मून भी आया है, ये कार्ड्स आपके एनर्जी से यहाँ पे रिपीट हुए हैं। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो अपने पार्टनर पे अभी भी स्टक है। देखिए यहाँ पे ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके आप में से कोई लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कोई एनर्जी यहाँ पे रिपीट मतलब एक एनर्जी और आई है कि आप दोनों को यहाँ पे मतलब सेपरेट होना पड़ा है, या फिर आप हुए हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से। यहाँ पे मुझे एक बात मतलब लग रही है कि जितना ये इंसान ना थोड़ा सा कंजूस टाइप का इंसान, ऐसे मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लाइफ में थे। यहाँ पे इन्होंने अपने मतलब सिर्फ
सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, आपकी नीड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अगर आप फीमेल है तो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अपना एक फैमिली बनाना चाहते थे, आप अपना एक बहुत अच्छा घर बनाना चाहते थे, आप एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो है आपकी मंशा जो है पूरी नहीं हुई, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन ये इंसान को अभी अपने गलती का एहसास हुआ है और ये इंसान आपके साथ में वापस घर बनाना चाहता है, आपको वापस मैनिफेस्ट करना चाहता है और एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट यहाँ पे करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ जो स्प्रेड आए हैं, डेविल है उसको क्लैरिफाई किया है, टावर के कार्ड ने यहाँ पे आया है डेथ और उसके बाद में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये एनर्जी है कि पूरी तरह से ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि फूल जो है एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को शो करता है। क्योंकि ये इंसान जो है आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस लग रहे हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही मतलब एक अच्छी या फिर एकदम स्मूथ चलने वाली जर्नी नहीं होती है। यहाँ पे पार्टनर जो है इन एंड आउट करते रहता है। यहाँ पे तुम दोनों का एक बॉन्ड क्रिएट करने में या बॉन्ड क्रिएट होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही बोल रहा है कि पैशन तो रहेगा, अट्रैक्शन तो रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपको उनके साथ में अपनी एनर्जी मैच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है जो हीलिंग को शो करता है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि अगर आप ये जर्नी में हो, ऐसा आपको फील हो रहा है, भले ही आप कार्मिक में हो या फिर सोलमेट में हो या ट्विन फ्लेम में हो। ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जो जर्नी है वो इजी नहीं होती, लेकिन कार्मिक लोगों की भी नहीं होती है। आपको कर्मा रिलीज अगर आपका हो रहा है तो आपको ताकत तो चाहिए, आपको हीलिंग तो चाहिए। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है और इसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आपको 7 चक्रा एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बैठ गए, म्यूज़िक लगाया, बैठ गए, हिल, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक तरीका चाहिए, प्रॉपर एक वे चाहिए, तभी जाके आप अपने चक्रास को बैलेंस कर पाओगे। बैलेंस करना एक बात होती है, चक्र ओपन होना एक बात होती है, कुंडलिनी जागरण एक बात होती है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में होती है। हम लोग आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि एक प्रॉपर तरीका सीखिए अपने हीलिंग का। आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड और उसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्स। क्लियरली यूनिवर्स बोल रहा है कि 7 चक्रा बैलेंस करो। इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये पास का प्रश्न है, क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, लेकिन ये मैनिफेस्ट आपको कर रहा है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके सामने कैसे आएंगे, क्योंकि द मून का कार्ड है। जो भी किया है इन्होंने आपके साथ में या फिर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, इसका पछतावा है, उनको आपके सामने आने के लिए डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है। क्लियरली यहाँ पे मून का कार्ड मैसेज दे रहा है। आप अभी एक सन के पावर में हो, आप अभी एक सन के जैसा आपके लाइफ में अभी प्रॉस्पेरिटी आने जा रही है, जो भी है। लेकिन ये मून भी तो आना चाहिए, तभी जाके आपका एनर्जी बैलेंस होगा। और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर जर्नी में आप हो तो आपके लाइफ में ये इंसान की एंट्री होगी। अगर आप नहीं चाहते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये इंसान आपका एक तो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, आपके दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड ग्रुप में से भी ये इंसान आपका हो सकता है कोई, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखते हैं अभी क्या गाइडेंस और मिल रहा है मुझे। मैं माता रानी के कार्ड लेना चाहूँगी, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, मुझे क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। Who is manifesting you? यहाँ पे ना पाइल नंबर 1, आप दोनों के बीच में दूसरे लोगों ने बहुत झगड़ा लगाए हैं, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपके सिबलिंग्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी आपके या इनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़े हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये गाइडेंस मिल रहा है। यस, देखिए पाइल नंबर
1। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, यहाँ पे अर्धनारीश्वर का कार्ड आ चुका है जो ट्विन फ्लेम को शो करता है। सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी, भले ही कार्मिक हो आप, लेकिन यहाँ पे एनर्जी बैलेंस होने जा रही है। यही यूनिवर्स बोल रहा है, यही इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी, आपको अभी इनकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। जो भी आपके लाइफ में हुआ वो आपको एक सीख थी, या आपको एक क्या बोलते हैं, अवेकनिंग का पीरियड आपका चल रहा था, और अभी जो है आपको एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट इसका मिलना चालू हो जाएगा, जो मैंने आपकी करंट एनर्जी से ही मुझे पता चल गया था। यहाँ पे ब्रह्मचारी की एनर्जी है, शिवा की। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने जो डिटर्मिनेशन दिखाया है, स्पिरिचुअल आप हुए हो, आपने जो डेडिकेशन दिखाया, आपने जिस भी रिलीजन से हो, वहाँ की जो हर सेल्फ है, वहाँ पे आपने जो ट्रस्ट दिखाया है ना, उसका नतीजा आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अर्धनारीश्वर है, यहाँ पे शिव जी है, यहाँ पे माँ काली आई है, भद्रकाली। ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, क्या बोला मैंने, स्पिरिचुअल हुए हो इसीलिए ये ब्लेसिंग्स मिली है, स्पिरिचुअल हुए हो इसीलिए ये अवेयरनेस आई है। यहाँ पे शिवलिंग का कार्ड है, लाइफ इज़ योर टीचर। देखो मैंने अभी बोला, ये अभी मैंने पढ़ा, मैंने बोला ना कि आपको एक लेसन लर्न करना था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। लर्न एंड सीक बेटरमेंट, क्या बताऊँ अभी मैं, ये सीख से ही आप एक अच्छाई की ओर, एक पॉजिटिविटी की ओर जाओगे, क्योंकि आप ये जर्नी में हो। क्लियर मैसेज। और क्या बताऊँ, काली ओरेकल से मैं ले रही हूँ। ओके ओके ओके, इतने कार्ड मैं एक की लूँगी। षोडशी, भैरवी योगिनी, काली कल्मश नाशिनी, धर्म ऑफ काली। देखिए यहाँ काली कल्मश नाशिनी, यहाँ पे काली कल्मश नाशिनी जहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे काली कल्मश नाशिनी और माँ भैरवी, ये दोनों जी जो रूप है ना, भैरवी योगिनी और धर्म ऑफ काली, ये तीनों का मैं एक साथ ये करना चाहूँगी। ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे एक तबाही या फिर डिस्ट्रॉय, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, इसीलिए ये एनर्जी डेवलप होती है। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आपका कर्मा रिलीज़, यहाँ पे पूरी तरह से कर्मा रिलीज़ होके एक न्यू स्टार्ट। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे भैरवी योगिनी, तो यहाँ पे एक स्कल है और उसके पीछे कमल खिला हुआ है, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से माँ किन चीज़ों को ख़त्म करेगी। यहाँ पे डेथ है, उसको क्लैरिफाई किया है, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स है, उसको क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड ने। यहाँ पे डेविल है, उसको क्लैरिफाई किया है टॉवर के कार्ड ने। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से कर्मा रिलीज होगा, ख़त्म होगा, चीज़ें तहस नहस हो जाएगी और वहीं पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक सेकेंड ना, पाइल नंबर 1, आप बिलीव करो ना करो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। यहाँ पे माँ षोडशी का कार्ड है। षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी। आज सुबह से मुझे त्रिपुर सुंदरी, माता कामाख्या की बहुत वाइब्स आ रही थी, और टाइम पे मैं सोच रही थी ये टॉपिक पे रीडिंग करना, लेकिन मैं आज दूसरे टॉपिक पे रीडिंग करके बाद में करने वाली थी, लेकिन मुझे एकदम से ऐसा लगा कि नहीं, ये टॉपिक पे रीडिंग करना है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे षोडशी का कार्ड आया है, जो माँ त्रिपुर सुंदरी का एक नाम है। और बॉटम एनर्जी में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ
त्रिपुरा सुंदरी देवी आया हुआ है। एक और कार्ड जो है अगर मैं लेती तो ये कार्ड था ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप। तो यही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि ये एक पास का पर्सन है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से चेंज होके आने वाला है। यहाँ पे आपकी जो अट्रैक्शन है, आपका जो ऑरा है, आपका जो एक मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरे जो व्यूअर्स अगर फीमेल है मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, लेकिन आपका ऑरा इतना पावरफुल है, आपका लविंग केयरिंग नेचर है, वो इंसान को आपको छोड़ के जाने के बाद में आपकी जो है ना वैल्यू पता चल गई है। और अभी जो है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आपके सामने आएंगे कैसे, किस मुंह से आएंगे, ये बताइए मुझे, किस मुंह से आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपके लिए गाइडेंस लूँगी मूनोलॉजी से। देखते हैं कि मूनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जो लोग नहीं चाहते इस पास्ट के पर्सन को, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करना है तो आपके ऊपर है, ये आपकी लुकआउट है। लेकिन यहाँ पे जो भी रीडिंग आया है मैंने आपके सामने रख दिया है। मूनोलॉजिस्ट क्या है गाइडेंस। हाँ, क्या कार्ड आया देखिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट है ना, आपको पीछे खींचेगा। आपका पास्ट आप सोच सोच के बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं, आपके पैर पीछे आएंगे। तो ये गाइडेंस दिया है मूनोलॉजी से यूनिवर्स ने। तो आपको ये नहीं करना है। पाइल नंबर, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप कौन हो, किस तरह के इंसान हो, ये आपको पूरी दुनिया को, ये पार्टनर को तो पता चल गया है, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाना है कि आप कौन हो, आप में क्या पावर है, आपको आप में क्या कैपेसिटी है। जिन लोगों ने आपके साथ में ये सब कुछ किया है, आप दोनों के रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जो आपको फेस करना पड़ा है निगेटिव, तो वो लोगों को सज़ा देने का भी टाइम आया है। द टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपको सज़ा देने का टाइम आया है। ये सज़ा कौन देगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये सज़ा यूनिवर्स देगा। लेकिन आपको ये जो है ना चीज़ें, आपको यूनिवर्स ऐसा बोल रहा है कि आप एक पॉजिटिव मतलब इस सिचुएशन को देखिए और अपने लिए क्या पॉजिटिव है वो लीजिए। अभी यहाँ पे अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि स्वार्थी बनिए, जो अपना है ना वो हाथ से मत जाने दीजिएगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। क्या बताऊँ अभी और क्या बताऊँ। तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रेजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड सिलेक्ट किया है। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। फाइल नंबर 2 यहाँ पे ना सन एंड मून का बैलेंस है। यिन एंड यांग, फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दूसरी बात है, स्कॉर्पियो एनर्जी जो रहती है बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, लेकिन अभी इमोशंस तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी रहोगे, क्योंकि यहाँ पे मून है
और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, 8 नंबर यानी कि इन्फिनिटी का सिंबल। तो इनफाइनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। ये जो इंसान आ रहा है ना आपके लाइफ में, या फिर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान आपके लाइफ में एक इनफाइनाइट अबंडेंस को लेके आएगा। यहाँ पे एक इजिप्शियन, अगर आप देखोगे ये गेटवे है, और यहाँ पे एक कोई इजिप्शियन देवता का मुझे मतलब अपना रक्षक रहते ना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे गेट का जो रक्षा करने वाला या फिर अपनी नगरी का रक्षा करने वाला, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। ये एक फेमस पर्सनालिटी होने के चांसेस है, लेकिन जहाँ पे भी ये है ये वेल नोन रहेगा। ये इंसान जो है ना वेल नोन रहेगा। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप अगर देख पाओ, ये एक फीमेल का फिगर है जो लेटी हुई है, और यहाँ पे जो है माउंटेन्स है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने आशा छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इस इंसान तक पहुँचने के लिए बहुत ही ऑब्स्टिकल्स है, बहुत ही चैलेंजेस है। मतलब आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो, ऐसे मुझे ये एनर्जी लग रही है। आपने आस छोड़ दी है, आपने मतलब इनके बारे में सोचना छोड़ दिया है। लेकिन उसी के साथ साथ ये जो इंसान है उसने अभी आपको मैनिफेस्ट करना मतलब मैनिफेस्ट करना चालू किया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र चाहता या चाहती है। ये अगर फीमेल है तो इसके बाल जो है शोल्डर तक रहेंगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहेंगी। और अगर ये मेल है और ये अगर फीमेल है तो इसकी आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी। और ये अगर मेल है तो ये बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग इंसान रहेगा। अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। यस, हाँ, यही तो एनर्जी थी। यस यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एक मतलब लड़की लेटी है, तो जो भी आप हो, मेल हो चाहे फीमेल, अकेले की एनर्जी, मतलब आपके लाइफ में कोई नहीं है। अलोननेस, लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। मतलब यहाँ पे अगर देख पाओ तो यहाँ पे गेट तो बंद है, यहाँ पे गेट बंद है, लेकिन चाबी आपके पास ही है। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में तो ये इंसान है, आप चाहते हो ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करे, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन कर करके थक चुके हो। आपके मन में इसके लिए अट्रैक्शन है, आपके मन में इसके लिए प्यार भी है, लेकिन आपको कोई भी गारंटी नहीं है कि ये इंसान आपका होगा भी या नहीं, क्योंकि आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो। आपको पूरा कुछ भी सामने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सामने रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे आके आपको आर्कएंजल रफाएल जो है, आर्कएंजल रफाएल हीलिंग के लिए जाने जाते हैं। तो आपकी लव लाइफ की हीलिंग यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल कर रहे हैं, और आपको इंट्यूशन पावर भी दिया जा रहा है। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके इर्द गिर्द और आपके सर पे जो मतलब विचार है, आपके दिमाग में जो विचार है वो निगेटिव है, उसको मतलब निकालने के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल है जो क्राउन चक्रा की एंजल मानी जाती है। तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एंजल का प्रेजेंस है, क्योंकि आप मुझे स्पिरिचुअल लोग दिख रहे हो। एंजल के ऊपर ट्रस्ट है आपका, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है आपका, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने किस्मत पे आपको ट्रस्ट नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे ज़्यादा यहाँ पे नज़र है। बहुत अट्रैक्टेड हो आप इस इंसान से, लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये भी इंसान आपको चाहता भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पे 4 + 4 = 8
और यहाँ पे 8 आपका नंबर है, कार्ड का 8, यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है। आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये क्लियर यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ है का कार्ड है। तो यहाँ एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ आपके जो भी आपको ऐसा लग रहा था ना अभी तक कि कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इंडिसीजन का कार्ड है, उसके बाद में एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं था, कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, रास्ता नहीं दिख रहा था, वहीं पे रास्ता आपको दिखाया जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से दिखाया जाएगा। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे आपको रास्ता दिखाएंगे, आर्कएंजल यूरियल आपको रास्ता दिखाएंगे, आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ पे रेड कलर है, आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस भी है। ये कार्ड से मुझे आर्कएंजल माइकल की वाइब्स आ रही है। तो यहाँ पे ये जो एंजल्स है उनकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में होंगी, ज़रूर होंगी आपके लाइफ में। आपके मतलब ये जो पार्टनर है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो एंटर करेगा ही करेगा। यहाँ पे भी 4 नंबर है, 4 मतलब यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे 8 नंबर। यहाँ पे 4 बहुत बार मतलब रिपीट हुआ है, तो 444444 आपको दिखेगा, 888888 आपको दिखेगा। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 555555 की एनर्जी है यहाँ पे, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 111111 भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है क्या बताना चाहते थे यूनिवर्स, एंजल्स, क्या गाइडेंस था? नहीं, आपके लिए गाइडेंस एंजल्स ने नहीं दिया है, वो आगे वाला गाइडेंस जितना था इतना मैंने दे दिया। मैंने जो नंबर्स बताए हैं आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ हो सकता है। हाँ, दूसरी एक चीज़ है कि 8 नंबर रिपीट हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 + 4 = 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, तो ये चीज़ें स्लो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए सेकंड मैरिज हो सकता है, या फिर सेकंड रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो, या जो भी रिलेशनशिप आप चाहते हो, जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो सेकंड है आपके लाइफ में। यहाँ पे भी क्रॉस रोड है, तो आप एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में आओगे। भले ही आपका मतलब ये कमिटेड रिलेशनशिप पहला हो, लेकिन लव में आपने मतलब किसी के साथ में आपका प्यार वगैरह हो सकता है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद में ही ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले आपको लगेगा कि नहीं 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 ये नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर आएगा। यहाँ पे मुझे ग्रीनरी बहुत दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर। सिर्फ आपका ना मून जो है ना, तो आपको थोड़ा नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। यस, 8 नंबर, 8 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, डेथ। बहुत ही कर्मा दोनों पाइल में रिलीज़ हुआ है। हाँ, कर्मा रिलीज बहुत बहुत बहुत। हाँ हाँ हाँ। पाइल नंबर 2, अगर आप यहाँ पे देख पाओ सन एंड मून, और ये जो इंसान है सन एंड मून, किस तरह से मून है देखिए, ये मून का ही ये है, लेकिन यहाँ पे सन भी है। कंफ्यूजिंग, सैड, यहाँ पे हैप्पी है, यहाँ पे सैड है। देखिए मैंने एक मिनट, क्वीन ऑफ वॉन्ड, यस, 8 ऑफ कप्स और डेथ की एनर्जी क्लैरिफाइड। ओके, ये ना रिपीट हुई है आपकी ही एनर्जी, करंट एनर्जी। पाइल नंबर 2, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो आप
इस इंसान को जानते हो, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों मतलब आप इस इंसान के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ये भी 8 ऑफ वॉन्ड्स से समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे के टच में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये करंट एनर्जी है आपकी, लेकिन उसी के साथ साथ आप उसको देख तो रहे हो, आप उसके बारे में जान तो रहे हो, लेकिन वहीं पे क्रॉस रोड पे हो। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इंडिसीजन की एनर्जी को शो करती है, यही रिपीट हुआ है यहाँ पे। आप क्रॉस रोड पे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में आएगा भी या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है। मैंने पहले ही बोला था कि ये इंसान अपने, ये कार्ड से ही मैंने बोला था कि ये इंसान अपने जो फील्ड है या अपना करियर है उसमें बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, एक वेल नोन पर्सनैलिटी रहेगी। यहाँ पे ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये चाहेगा कि इसके मतलब इक्वल मतलब कोई पार्टनर उसके लाइफ में आए, ऐसा इसकी मंशा होगी, ऐसा इच्छा होगी, ऐसे आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे हीलिंग चल रही है, यहाँ पे यूनिवर्स, ये आर्कएंजल रफाएल जो है ना, यही हील कर रहे हैं आपको कि आपको एक सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आपको आपकी ना एनर्जी सेल्फ डाउट की है, आप अपने आप को ना उनके लायक नहीं समझ रहे हो, और इसीलिए जो है आप उनसे दूर हो गए हो। आप मतलब उनसे जो है ना खिंचाव अपने या इंटरेस्ट जो है आपने कम कर लिया है। आपको ऐसा लगता है, यहाँ पे देखिए ना पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने लाइफ पे फोकस करना है। ये इंसान की बात आपके लाइफ से ख़त्म हो चुकी है, ये इंसान आपके लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। और आपने अपने जो इमोशंस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही शो करा है, आपके इमोशंस को आपने अपने मन में ही दबा लिया है। आपने जो इमोशंस है आप खुल के बाहर ला ही नहीं रहे हो। आपने अपने हार्ट में ही अपने जो इमोशंस है या फिर इस इंसान के बारे में अट्रैक्शन है उसको दबा दिया है, वो फीलिंग्स आपने पूरी तरह से दबा दी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे ये इंसान कौन है ये गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके ओके, हाँ कौन है ये? ओके, आपके लिए एक कार्ड ज़्यादा निकला है। पाइल नंबर 2, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे मैंने बोला नहीं था तो मैं नहीं लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करो। ओके ओके, यस, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओहो, क्या बात है। पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2, बॉटम एनर्जी में है 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ले रही हूँ मैं कार्ड्स, बॉटम एनर्जी। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपको कि ये इंसान एक वेल नोन पर्सनैलिटी रहेगी। ये अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड है ना, उसने मुझे ये क्लैरिफाई कर दिया है। ये अपने लाइफ में बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रहेंगे
और वेल नोन रहेंगे, उस पैशनेट रहेंगे, अपने काम के प्रति बहुत पैशन रहेगा। काम यानी इनका भगवान रहेगा, वर्क इज़ वर्शिप, ये इस पे चलने वाले इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान, अपना रूटीन जो है इन्होंने सेट किया हुआ रहेगा और स्ट्रिक्टली ये रूटीन फॉलो करने वाले रहेंगे। टाइम का इनके लाइफ में बहुत ही महत्व रहेगा। टाइम टू टाइम ये काम करना, टाइम टू टाइम मतलब उठना, सोना, खाना पीना, ये इनका टाइम जो है ना, टाइम टू टाइम चलेगा। ये बहुत ही वक्त की बहुत मतलब अहमियत जानते रहेंगे। वक्त इनके लिए बहुत मतलब मायने रखेगा। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में बॉटम में मुझे स्ट्रैटेजी का कार्ड दिखा था, लेकिन ये मैंने लिया था, इसके लिए मैंने लिया नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरा ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जा रहा था। तो ये इंसान की ये एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो टाइम को शो करता है, डिवाइन टाइमिंग को शो करता है, हीलिंग को शो करता है। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जो है आ चुका है। यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि ये जो रिलेशनशिप आपका होने वाला है वो डेस्टाइंड है। ये कोई ऐसा वैसा रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो चुकी है। भले ही यहाँ पे सन और मून नहीं आया, पाइल नंबर 1 में आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, फिर भी ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान आपके लाइफ में एक तो आपका सोलमेट रहेगा, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, इस तरह का ये आपके इनके साथ में रिलेशन रहेगा, या फिर आप पहचानते रहेंगे। आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्क के थ्रू आपके लाइफ में आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ किसी लोगों के लिए फैमिली की उनके साथ में पहचान रहेगी, फैमिली फ्रेंड वगैरह ऐसे कोई रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वर्क भी बहुत मायने रखता है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान मेडिकल फील्ड से हो, आप भी मेडिकल फील्ड से हो, दोनों एक फील्ड में काम कर रहे हो, और कहीं आप इनके पास या आपके कोई मतलब लव्ड वन या कोई भी है, इनके पास में आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़े, ये अलग इसके मतलब आप गायनाकोलॉजिस्ट है तो ये पेडियाट्रिशियन है, ऐसे इस तरह की ये एनर्जी मुझे यहाँ पे, या हार्ट स्पेशलिस्ट, आपको किसी के लिए सलाह लेने के लिए इनके पास जाना पड़े, या फिर आपके पेशेंट के लिए इनके पास जाना पड़े, ऐसी कुछ ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। क्योंकि आपके दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस तो है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप इनके साथ में कांटेक्ट में आओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों का बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। कप्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। 6 और 9 की एनर्जी 3, 6, 9 पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे है, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी 369 की एनर्जी आई थी, 69 की एनर्जी, 169 की एनर्जी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 169 नंबर आपको दिखेगा, यहाँ पे 10 की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत होगी। यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में जाने वाली एनर्जी है। यहाँ पे दोनों भी जो एनर्जीज़ है वो सॉरी टू से, लेकिन आप शायद डिवोर्सी हो, आप विडो हो, ऐसे हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मेल हो चाहे फीमेल आप। लेकिन एक रिलेशनशिप तो आपकी टूटी है और आप अभी सेकंड रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके और इस इंसान के लाइफ में इतना मतलब कंपटीशन है। अपनी लाइफ में इस इंसान ने भी बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस और धोखे को फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी ये इंसान सिंगल है, और नहीं आप भी सिंगल हो, आपकी एनर्जी भी वही है, और ये इंसान मतलब ऐसे ही रहना चाहता है, हैप्पी गो लकी पर्सन की तरह जीना चाहता है। लेकिन उसी के साथ साथ आप की जो एनर्जी है वो पिक कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत मतलब उनको हो रहा है। और यहाँ पे कोई ना कोई तो इंसान आप दोनों को मिलवाएगा। आप दोनों की जो मतलब जोड़ी है ना, वो भगवान ने ही बनाई है, और ये इंसान आपके लिए मतलब फीलिंग्स रखेगा। 3, 6 एंड 9, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। तो क्या बताऊँ मैं, 3, 6, 9 वापस रिपीट हो रहा है। और अगर आपने ये मैनिफेस्टेशन किया हुआ है
अपने सोलमेट के लिए, आपके ट्विन फ्लेम के लिए, या आपके आप जो भी जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, आप कार्मिक भी होगा तो उसके लिए, तो ये मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द आपकी पूरी होने वाली है। भले ही आपको गारंटी नहीं है कि ये इंसान आपके लाइफ में आएगा भी या नहीं आएगा, आप उसके लायक हो भी या नहीं, तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप क्यों नहीं लायक हो उसके। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा जगाने की कोशिश कीजिए। आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो, क्यों नहीं हो आप पावरफुल पर्सनैलिटी। इस इंसान के जैसे ही आपके अंदर पावर है, भले ही ये इंसान, भले ही आप मेडिकल फील्ड से ना हो, भले ही आप इस इंसान के साथ में सेम प्रोफेशन में ना हो, भले ही, लेकिन ऐसा है ना कि किसी का करियर जो है कोई अलग इसमें होता है, मतलब कोई डॉक्टर है, यहाँ पे मुझे डॉक्टर की वाइब्स आ रही है, या फिर इंजीनियर है कोई, मतलब कोई बिजनेस में है, कोई ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की भी वाइब्स आ रही है। आप अपने स्पिरिचुअलिटी में एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो, अगर आप फीमेल हो और कर रहे हो तो ये मैं बताऊँ आपको, भले फीमेल हो या फिर मेल हो, लेकिन आप एक जो है करियर में बहुत अपने टॉप पे है, और आप जो हो मेरे व्यूअर्स जो है स्पिरिचुअलिटी में इस इंसान से आगे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी कम पड़ रही है, जगाने की कोशिश कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना आपके लिए, या फिर आपकी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान के जैसे ही आपको रूल करना पड़ेगा, ये इंसान के जैसे ही आपको बनना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यही तो यूनिवर्स आपको बता रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और होंगे भी, क्योंकि ये सक्सेसफुल इंसान है, इसीलिए आपने अपने जो फीलिंग्स है दबा लिए हैं। आप देखना ही नहीं चाहते हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं है। आपने अपने आप को एक मतलब एक ना केज में बंद कर लिया, एक पिंजरे में बंद कर लिया है, अपने फीलिंग्स को दबा लिया है। ये क्लियरली मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आप अपने वर्क पे फोकस हो, आप मेहनत कर रहे हो, जो भी है वर्क आप कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, मुझे पता नहीं, लेकिन आप जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हो ना, उसी के ऊपर आप फोकस्ड हो, ये क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है, और ये रिलेशन भी बहुत स्पिरिचुअल है। आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे आगे क्या होगा ये रिलेशन में, आगे क्या। ओके, यस, मैं रिवर्सेस नहीं लेती, वापस में बोल रहे, पाइल नंबर 1 में भी एक कार्ड रिवर्स आया था, मैं नहीं लेती। यस, बॉटम एनर्जी में है, दे हाँ क्या एनर्जी निकल के, वेरी नाइस। एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। अभी आपको मैं बताना चाहूँगी, आपका कर्मा जो है रिलीज़ हुआ है क्लियर यहाँ पे, क्योंकि डेविल का कार्ड नीचे गया है, तो यहाँ पे कर्मा तो आपने भुगत लिया है। पाइल नंबर 2, आप दोनों भी किसी एक स्पिरिचुअल वर्क के लिए आपको लाया जाएगा। मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से हो रही है। ये इंसान भी, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक है ये रिलेशनशिप में, ये इंसान, और स्टार का जो कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन है, इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। ये रिश्ता या फिर ये जो रिलेशनशिप होना डेस्टाइंड है। यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि डेस्टाइंड पार्टनर, तो ये मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकला, यूनिवर्स ने बुलवाया है मुझसे। 11 नंबर बहुत दिखेगा आपको यूनिवर्स जो है साइंस भेजेंगी, आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, कुछ गाने के थ्रू, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाने सुनिए, गानों के थ्रू आपको गाइडेंस दिया जाएगा। यहाँ पे हीलिंग है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से होगी। ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट करेगा, आप भी मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन कौन पहले बोलेगा, यहाँ से शुरुआत रहेगी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स है, और ये इंसान भी, इन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो खोया है बहुत, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनली ये इंसान ड्रेन है, इमोशनली ये इंसान ने बहुत कुछ भुगता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ
फाइव ऑफ पेंटिकल्स गया, उसके साथ में सिक्स ऑफ सोर्स आया, एक कदम आगे आने की यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्स ये ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे पानी है तो हीलिंग की एनर्जी है, और अपने पार्टनर और अपने बच्चे के साथ में आगे जाने की एनर्जी है। तो लाइफ को आगे लेके जाना है, ये इंसान आगे जाएगा, एक हीलिंग इसके लाइफ में आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेगा, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपका एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 एस के कार्ड आपके स्प्रेड में आए हुए हैं, तो 2 इंसान की एंट्री है। क्रॉस रोड आपका जो है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे इंडिसीजन है, आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। एक लाइफ से चला जाएगा इंसान, उसके बाद में सेकंड की एंट्री होगी, लेकिन न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी। सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों कांटेक्ट में रहोगे, ऐसा मुझे अगर कांटेक्ट पूरी तरह से टूटा भी है तो वापस शुरू होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बाद में जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बाद में है द मैजिशियन। 100% ये आपका सोलमेट है। ये एक रिच एंड वेल्थी पर्सन है, वेल नोन पर्सन है, सक्सेसफुल इंसान है, और यहाँ पे ये इंसान इस तरह का इंसान है कि इसके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान और आप किसी रियल इस्टेट के वर्क से जुड़े हुए रहेंगे, या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह रहेगा, वो सेल करना रहेगा, या इनका सेल करना रहेगा, आप उसको खरीदोगे, ये इंसान खरीदेगा, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर अगर हम लोग देखेंगे, ये अगर डेविल को मैं कंसिडर करूँ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर ये इंसान किसी डिस्प्यूट की वजह से आपके लाइफ में एंटर करेंगे, यस, किसी डिस्प्यूट की वजह से, हाँ, कि ये देखिए ना, यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा रहेगा, वहाँ पे ये इंसान एक तो समझौता करने के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, या मतलब एंटर करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो इस तरह से की एनर्जी है जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, या फिर रियल इस्टेट का ये वर्क करते रहेंगे, वहाँ से ये आपके साथ में वापस कनेक्शन में आएंगे। ये पहले सोशल मीडिया के थ्रू और बाद में मिलने आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से है, ये जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं है, मतलब वन साइडेड लव नहीं है, ये दोनों तरफ से मैनिफेस्टेशन है, और इनफाइनाइट अबंडेंस। और आपको क्राउन चक्र का कार्ड आपके इसमें आया है ना, ये देखिए, आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं, आपको पता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। वीरभद्र का कार्ड है, देखते हैं क्या है। ये पाइल नंबर 1 में भी था, तो पाइल नंबर 1 वाले है ब्रह्मचारी, प्रत्यंगिरा माँ, अधर्वणकाली यानी कि प्रत्यंगिरा माँ, ठीक है, एक मिनट। बॉटम एनर्जी में है शिवलिंगा, वीरभद्रा, ब्लेसिंग ऑफ योर sins being destroyed, accept changes and be purged। यहाँ पे आपकी जो आपके पाप है या आपकी जो कर्मा है वो वहाँ पे ख़त्म कर दिए गए हैं, आपने अपने कर्मा भुगत लिए हैं, और अभी जो है आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एक्सेप्ट चेंजेस, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये पॉजिटिव चेंजेस है, आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है, यही गाइडेंस आपको मिल रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स ब्रह्मचारी का कार्ड है, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने जो यूनिवर्स के प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, यूनिवर्स के प्रति जो ट्रस्ट दिखाया है, तो उसका आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट
मिलेगा, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे जो प्रत्यंगिरा माँ का कार्ड आया है, योर लाइफ विल बीम योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। यहाँ पे माँ प्रत्यंगिरा आके आपको ब्लेस कर रही है। माँ प्रत्यंगिरा जो है वो आपने देखा रहेगा कि भक्त प्रहलाद की जो स्टोरी है वहाँ पे नृसिंह अवतार जो विष्णु जी ने लिया था, तो अपने भक्त को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए लिया था। भक्त ने बहुत कुछ, भक्त प्रहलाद जो है उन्होंने बहुत कुछ भुगता। उनके जो पिता है, उनकी जो मतलब जो भी है चाचा है, उन्होंने बहुत उनको सताया, उनकी बुआ ने सताया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो विष्णु के भक्त थे, तो विष्णु ने उनके लिए नरसिंह अवतार लिया और उन मतलब दुष्टों का संहार किया है। तो यहाँ पे दुष्ट हम लोग कैसे लेंगे? तो हमारे कर्मा ही हमारे जो है राक्षस है हमारे ज़िंदगी के, या हमारी जो कर्मा हमने भुगते हैं। तो यहाँ पे अभी कर्मा रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे माँ, यहाँ पे जो प्रत्यंगिरा माँ है वो नृसिंह जी की पत्नी है, या फिर नृसिंह जी का फीमेल वर्जन यानी माँ प्रत्यंगिरा है। तो यह माँ प्रत्यंगिरा का आना यानी कि एक पॉजिटिविटी का आना आपके लाइफ से, जो भी मैंने अभी बोला कि कर्मा रिलीज़ हुआ है और एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर करी है। ये जो निगेटिव कर्मा जो आपके थे नीचे चले गए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है। ये 100% मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शिवलिंगा का कार्ड है, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आप लाइफ जो है यहाँ पे आपको सीखने के लिए ही भेजा गया है ना। हर कदम पे आपको सीखना पड़ेगा। हर कदम पे यूनिवर्स चाहेगी कि आप सीखो, एक नया सीख देगी, और तभी जाके आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि माँ क्या बोलती है। काली यंत्र, स्मशान, पगलामुखी, श्री बाला। श्री बाला यानी त्रिपुर सुंदरी पाइल नंबर 1 में भी थी और यहाँ पे भी आई है। बहुत वाइब्स मुझे आ रही थी सुबह से, तो माँ आके आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। यहाँ पे देखिए काली यंत्र है। काली यंत्र में ये जो यंत्र है वो माता रानी का यंत्र है, और यहाँ पे मुद्रा भी है, वो मूलाधार चक्र की है। तो आपका मूलाधार चक्र जो ये रूट चक्र है स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपके हीलिंग तो ज़रूरी है। और दूसरी बात है, अगर आपको मतलब मूलाधार चक्र जो आपके चक्रास है, अगर आपको ओपन करना है, एक्टिवेट करना है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है उसको आप इजीली आप गो थ्रू करो उससे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक प्रॉपर वे सीखो, अपने चक्रास को ओपन करो, बैलेंस करो। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपका ऑरा जो है क्लीन करते रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पे काली यंत्र है। अगर आपके घर में किसी माता रानी का यंत्र है, काली माँ का यंत्र है, तो यहाँ पे पूजन करना। अभी माता रानी के दिन भी आने वाले हैं, नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ करना है। अगर आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के गले में रुद्राक्ष है, जो लोग पहनते नहीं हैं, घर में तो है लेकिन पहनते नहीं है, तो नवरात्रि से आपको ये रुद्राक्ष पहनना चालू करना है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है आपकी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्मशान काली जो है, स्मशान काली यहाँ पे इसीलिए आती है जब आपके लाइफ में कोई निगेटिविटी हो, या फिर कोई आपसे जेलस हो, या फिर आपके मतलब आपके ऊपर कोई स्पेल्स कर रहे हो, या फिर आपके बुरा चाहता हो, तो यहाँ पे स्मशान काली आती है। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स ऑलरेडी दी गई है। आपने कर्मा तो भुगत लिया है। स्मशान काली सिर्फ आपको प्रेजेंस दिखा रही है कि वो भी यहाँ पे है आपको, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यंगिरा माँ भी आई है, वो भी तंत्र की देवी है, ये भी तांत्रिक की देवियाँ हैं। तो यहाँ पे जो भी है तांत्रिक देवियाँ हैं जो उग्र रूप में है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इसलिए है
कि आपके लाइफ से निगेटिविटी को दूर करने के लिए, और आने वाली जो कोई आपको कर्स करेगा, कोई निगेटिविटी भेजेगा, तो वहाँ पे आपको कुछ भी हार्म ना पहुँचे या फिर आपको कोई भी उसकी तकलीफ़ ना हो। दूसरी चीज़ है बगलामुखी माता का आना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बगलामुखी माँ, अगर आप इसका रियल ये देखोगे यहाँ पे अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए राक्षस की जो जीवा है इसने हाथ में पकड़ी हुई है और वहाँ पे मार रही है उसको। तो यहाँ पे जो है जीवा, जो टंग है, वो आप मतलब अगर आपकी फिसल गई तो आपको यूनिवर्स जो है आपको मतलब वहाँ पे सीख देने के लिए आएंगे। यही पे किस कार्ड में था ना कि हाँ, यहाँ पे लाइफ इज़ योर टीचर। तो आपको ना बात करने के टाइम पे थोड़ा सा संभल के बात करनी है। और दूसरी बात है कि किसी के सामने भी अपने जो कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है ना, किसी के साथ में जल्दी डिस्क्लोज मत कीजिए, उसकी वजह से आपको नज़र लग जाती है। ऐसा मुझे एक चैनल मैसेज मिल रहा है। तीसरी चीज़ है कि बगलामुखी माँ है तो यहाँ पे जस्टिस है। तो यहाँ पे अगर आप, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, और दूसरी है कि यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने देखा था, मुझे एक वाइब्स आ रही थी कि अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो यहाँ पे अगर आप किसी, क्योंकि ये कोर्ट कार्ड्स है, तो अगर आप, क्योंकि बगलामुखी माँ जो है वो न्याय की देवी भी माना जाता है उसको, तो यहाँ पे अगर कोई कोर्ट रिलेटेड आपका केस चल रहा है जो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है, तो वहाँ पे ये अगर ये इनका प्रोफेशन जुडिशियल सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर जुडिशियल सिस्टम से ये जुड़े हुए हैं, कोई एडवोकेट है, जज है, तो ये इनके साथ में आपकी मुलाकात कोर्ट में हो सकती है। ये ऐसे आपके टच में आएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। श्री बाला माँ त्रिपुरा सुंदरी का नाम है। ये छोटे उम्र की मतलब षोडशी भी बोल सकते हैं, षोडशी से कम है। तो यहाँ पे ये श्री बाला आ चुकी है और ये आपको ब्लेस कर रही है, इन्होंने आके आपको ब्लेसिंग्स दी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके लाइफ में आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है ना, वही एंटर करेगा। आपको ना यहाँ पे अपनी वैल्यू समझनी है, सेल्फ लव कीजिए पाइल नंबर 2, तभी जाके ये चीज़ें ना मैनिफेस्ट हो जाएंगी। यस यस यस, अभी मेरे समझ में आ गया। देखिए माँ श्री बाला है, उसके पीछे जो है ये जो दिखाई दिया है, तो ये चीज़ ये, और यहाँ पे ये जो गेट है इसके ऊपर मैंने बोला था कि किसी इजिप्शियन देवता का या रक्षक का से ये है, तो माँ श्री बाला का रक्षक है ये। तो माँ श्री बाला का जो रक्षक है वो भी माँ ने आपके लिए उसको भी, वो भी आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे है, वो भी रक्षणकर्ता आपके पीछे है। त्रिपुरा सुंदरी माँ त्रिपुरा सुंदरी दोनों भी मेरे पाइल्स के जो भी व्यूअर्स हैं उनके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रही हैं उनको, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि सुबह से वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपका पहला ही कार्ड। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मैंने बोला था नेचर के साथ जुड़िए, घर में बैठे बैठे होल्ड योर विजन, आपको थोड़ा सा विजन भी आपका ये करना है, कंट्रोल, आपको खुद को कंट्रोल करो। ये जो चीज़ें हैं ना, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, वो हट जाएंगी और आप अपने जो मैनिफेस्टेशन है वो चालू रखिएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर, यू आर गुड इनफ। देखिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट्स भी करने हैं और यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान हो। खूबसूरती तन से ज़्यादा मन की होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपकी अपनी सेल्फ लव बहुत मायने रख रही है पाइल 2 के लिए।
तो पाइल 2 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।